हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं मुंबई से मुल्का और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक आइल्स। मैं आपको ज्ञान नहीं देने वाला, ना आपको मैं इतना ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हाउ टू क्रैक इट, बट आइडियली इन रियल वर्ल्ड कि आप जो जो सिचुएशन फेस करते हैं कि अब आइलेट्स को कितने स्मार्ट वे से कैसे क्रैक किया जाए वो बताने वाला हूँ। तो चलो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। आइलेट्स भला क्या है? आइलेट्स इज नथिंग बट आपकी इंग्लिश की टेस्ट होती है। ये दो तरह की होती है, एक होती है एकेडमिक, एक होती है जनरल। नॉर्मली जो डिफिकल्टी लेवल होता है एकेडमिक का वो थोड़ा ज़्यादा होता है एंड जनरल का थोड़ा उससे कम होता है। नॉर्मली स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों में, जनरल हो चाहे एकेडमिक हो, सेम होता है। देयर इज नो डिफरेंस। ओनली डिफरेंस जो होता है वो होता है इन रीडिंग एंड राइटिंग। हम अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं ताकि मैं कोई भी कुछ मिस ना करूं। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट स्टडी से अच्छा, देखो प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू डू स्मार्टली। कोई भी एग्जाम देते हो आपको स्मार्टली देनी ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देखते हैं हाउ कैन वी गिव आइलेट स्मार्टली, क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आती ही है, लेकिन हाउ टू एग्जीक्यूट दैट इंग्लिश इन टू दैट आइलेट्स टेस्ट वो ज़रा इंपॉर्टेंट है। चलो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं बाइफिकेशन की हर एक टॉपिक को कैसे टैकल करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो आजकल की जनरेशन में पीपल आर वर्किंग, काम भी कर रहे हैं और घर पे आके थके हारे कहाँ पढ़ाई होती है। मैंने सेम एक्सपीरियंस किया हुआ। आई नो व्हेन वी कम बैक फ्रॉम आवर ऑफिस हमें पढ़ाई का बिल्कुल टाइम मिलता नहीं है, हम अपने फैमिली में लग जाते हैं और पढ़ाई का बिल्कुल समय नहीं मिलता। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि फन के साथ हम इंग्लिश पढ़े। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम चारों सेक्शंस कवर करते हैं और देखते हैं हम कैसे आइलेट्स की पढ़ाई कर सकते हैं विद इन अ फन वे, अपने लाइफ के साथ मिलजुल के मिक्स करके उसको। चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लिसनिंग की ओर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम जब अपने दिमाग में सोचते हैं तो नॉर्मली हम अपने मदर टंग में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अब इससे बात करनी है कि अभी मैं मन में क्या बात करूँ उससे, ये बोलूँ या वो बोलूँ। ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। मतलब आप मन में जो अपने आप से बातें करते हो कि मुझे क्या बोलना चाहिए, वो चीज़ें आप अपने आप से इंग्लिश में डिस्कस करो, ताकि वो आपको इंटरनली प्रैक्टिस हो जाएगी कि इंग्लिश में क्या वर्ड्स यूज़ करे जाएंगे। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। ठीक है। और लिसनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप टीवी सीरीज, इंग्लिश टीवी सीरीज देखो विद सबटाइटल्स। जी हाँ, आप बोलोगे यार ये तो टीवी सीरीज देखने बोल रहा है, टीवी सीरीज तो बहुत एंटरटेनमेंट के लिए होती है, पर लेट मी टेल यू, जो लिसनिंग की एग्जाम होती है उसमें आपको हेडफोन्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एंड जब सामने वाला पर्सन एक बंदा बोलता है, अब इन अ पर्सन, वो चीज़ बहुत डिफरेंट होती है कंपेयर टू कोई बंदा हेडफोन पे बोले, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू ग्रैब कि हेडफोन पे इट्स इलेक्ट्रॉनिक साउंड, राइट? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैब दैट साउंड। जब आप इंग्लिश टीवी सीरीज देखते हो किसी हेडफोन पे या किसी पे, आपको एक आदत पड़ जाती है हेडफोन लिसनिंग की कि इंग्लिश में वो क्या बोल रहा है। एंड इट्स बेटर टू यूज सबटाइटल्स, क्योंकि आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं और ये पता चलता रहता है हाउ दे आर स्पीकिंग, क्योंकि हर एक बंदे का डायलैक्ट अलग होता है। आपको डायलैक्ट भी पता चल जाता है, क्योंकि यू नेवर नो कि आइलेट्स एग्जाम में क्या डायलैक्ट यूज होने वाला हो, किस तरह से वो इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हो। इट्स बेटर टू स्टार्ट, आप टीवी सीरीज देखना शुरू कीजिए। इट कैन बी लाइक अमेरिकन टीवी सीरीज, इट कैन बी इंटरनेशनल यूके टीवी सीरीज, जो आपको चाहे आप शुरू कर सकते हो। और लिसनिंग के बारे में और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। आप सुनते हो एक कान से और दूसरे कान छोड़ देते हो, पर आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि वो क्या बोल रहे हैं। समथिंग कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने वर्क के लिए कम्यूट करते हो, इट्स बेटर टू लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स जाते हुए, चाहे कार से जा रहे हो, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो। ट्राई टू लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स, ताकि वो आपको माइंड में इंग्लिश ही चलता रहे कि इंग्लिश के गाने हो, इंग्लिश में सब कुछ, आपको सोच भी इंग्लिश हो जाए। यू ईट इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, लाइक सब कुछ इंग्लिश में करो। इट्स बेटर, क्योंकि आइलेट्स एग्जाम के 4 महीने पहले प्रिपरेशन होती है। यू विल डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक स्पीकिंग पर। स्पीकिंग इज ऐसी चीज़ है जो सब लोग अच्छे से कर लेते हैं, पर कुछ लोग आउट ऑफ 10 6 पर होंगे, आउट ऑफ 10 5 पे होंगे, और कुछ लोग 8 पे होंगे। बट अच्छे से अच्छा स्पीकर कैन एक्चुअली गेट 5 बैंड्स इन आइलेट्स 2। उसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि ग्रामेटिकली सही होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश इज नॉट इम्पॉर्टेंट।
सो उसके लिए मैं कुछ रिकमेंडेशंस करना चाहूँगा। ये ऐसे कुछ बुक्स है जो आप अपने स्कूल में पढ़े होंगे। अगर आपने सुना ही होगा ब्रेनन मार्टिन का नाम। ब्रेनन मार्टिन वो एक रेड किताब थी जिसमें आप ग्रामर पढ़ते थे। सो उसके अंदर चंद टॉपिक्स है जो आपको देखने पड़ेंगे। दोज आर लाइक एक्टिव एंड पैसिव और टेंसेस। ये चीज़ अपने अपने पक्के कर लो तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल पाओगे। एक्टिव पैसिव इसलिए क्योंकि नॉर्मली हम छोटा सेंटेंस बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू गो आउट, तो उस चीज़ को हम कैसे एलॉबरेट करके बोले या फिर हम कहाँ जाना चाहते हैं, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट। सो ट्राई टू मेक एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव सो दैट आप एक सेंटेंस को बड़ा करके बताएं। स्पीकिंग में और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते हुए आप एक आईने के सामने अपने आप से बातें करो। फनी चीज़ है लेकिन लेट मी टेल यू इट हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि हम अपनी आवाज़ ही सुन पाते हैं। आप जब वहाँ पे आइलेट्स टेस्ट सेंटर में जाओगे, मतलब उस बंदे के सामने जब बातें करोगे, दैट विल बी अ वेरी एम्प्टी रूम। उस एम्प्टी रूम में आपको अपनी आवाज़ के अलावा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो जो बंदा होगा सामने बैठा होगा वो अपना ही काम करता होगा। ही माइट बी जजिंग यू ऑन हाउ यू आर स्पीकिंग। सो एक एम्प्टी कमरे में बात करना बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। सो यू हैव टू बी स्मार्ट कि आपको पहले से वो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है कि एक एम्प्टी कमरे में बातें करना अपने आप से सीख लो। क्योंकि चाहे मुझे कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती हो, एक ऑकवर्डनेस ज़रूर आती है कि मैं किसके सामने बात कर रहा हूँ जब सामने वाला बंदा आपको अटेंशन तक नहीं दे रहा। क्योंकि बहुत जगह क्यों मुझे याद है जब मैंने आइलेट्स दी थी, सामने वाला बंदा वॉज नेवर पेइंग अटेंशन टू यू। कोई रेसिप्रोकेशन कुछ भी नहीं आ रहा था कि हाँ ना ना, ही वॉज जस्ट गोइंग और हिज पेपर वर्क टिक मार्क कर रहा था बस। सो ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। तो हमें खुद लगने लग जाता है शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, पर याद रखना दे आर जजिंग यू। सो वो टिक मार्क होता है उनके नोट्स वो जो लिखते रहते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर आप अपने आप से बातें कर रहे हो। और एक सेकेंड चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा वो है ऑडिबल बुक्स। सो आपको पता ही होगा कि यार हम सोते हुए हम नॉर्मली चलो टीवी सीरीज देखते हैं, ये सब देखते हैं, लेकिन अगर आप बुक रीडिंग के बहुत शौकीन हो, आप चाहते हो कि मैं बुक भी पढूं, लेकिन रात को कभी पॉसिबल होता नहीं है क्योंकि जिसको कुछ लोग एक कमरे में सोते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि यार दूसरों को डिस्टर्ब होगा। सो देर आर समथिंग कॉल्ड ऑडिबल बुक्स, लाइक अमेजोन ने ऑडिबल बुक्स लाई है। सो बेसिकली यू कैन एक्चुअली स्टार्ट लिसनिंग टू बुक्स। उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। एंड ट्राई टू नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स। अपने डेली लाइफ में उसको यूटिलाइज करना शुरू कीजिए, अपने वर्क प्लेस पे या अपने दोस्तों के साथ वो प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। सो दैट इज मोर एडवाइजेबल फॉर यू। अब चलते हैं अगले सेक्शन, रीडिंग की तरफ। अब रीडिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मेरे हिसाब से रीडिंग थोड़ा टफ होता है, इवन अगर आप जाते हो जनरल के लिए या फिर एकेडमिक के लिए। जो मैंने ट्रिक इस्तेमाल की थी और मुझे बहुत बहुत टीचर्स ने भी कहा था, सो मैंने कोई आइलेट्स कोचिंग नहीं करी, पर बेसिकली स्कूल में हमको बहुत ये कहा गया था कि कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हुए सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़े जाए, क्योंकि क्वेश्चंस में ही आंसर लिखे होते हैं। सो सबसे पहले आप ये ट्रिक इस्तेमाल करना जो मेरे लिए भी चली है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चंस में जो कीवर्ड्स है उसे अंडरलाइन कीजिए और अपने दिमाग में बिठाइए, और उसके बाद आप जस्ट रन कीजिए, रीड मत करना पैराग्राफ। पैराग्राफ में जस्ट ट्राई टू फाइंड दोज कीवर्ड्स और उस कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए। प्रोबेबली उसका आंसर उसी लाइन में हो, क्योंकि नॉर्मली यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम रीडिंग द होल पैराग्राफ। सो आपको कीवर्ड आपने मैच कर लिए, आपको आंसर्स तुरंत मिल जाएगा वहाँ पे, एंड आपको शायद वो पैराग्राफ पढ़ना भी ना पड़े। बट टू बी डबली श्योर, अगर टाइम है आपके पास, पैराग्राफ जरूर पढ़िए, बट टू बी क्विक जस्ट वो वर्ड को फाइंड करके, कीवर्ड को फाइंड करके फाइंड द आंसर। नॉर्मली लाइक 80% ऑफ टाइम आपको आंसर मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज राइटिंग। सो राइटिंग में आपने जो भी सीखा है अपने वोकैबुलरी और रीडिंग और स्पीकिंग में, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है इन राइटिंग। जैसे ग्रामेटिकली करेक्ट होना, और कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करना है, कहाँ पे कॉमास यूज़ करना है, हाउ टू कंप्लीट अ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, ये सब चीज़ें इकट्ठा आके वो आती है राइटिंग में। राइटिंग ऐसे ट्राई टू यूज़ डिफिकल्ट वर्ड्स, अपनी वोकैबुलरी का वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करना कि आपको क्या क्या वर्ड्स पता है, क्या क्या यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद लेटर राइटिंग पे मेक श्योर कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं और एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। सो इस चीज़ों में फॉर्मेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक बार आप जब रन थ्रू करोगे फॉर्मेट्स के थ्रू, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे फॉर्मेट्स होते हैं। लेटर गो थ्रू अच्छे से करना, बाकी इंग्लिश एक बार जब आप तीनों सेक्शन में पढ़े हैं वही आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है इन द राइटिंग। रिमेंबर गाइस, IELTS is not about knowing English. IELTS is about English को smartly implement करना in the test.
सो अ पर्सन जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है डज नॉट मीन दैट ही विल गिव यू अ वेरी गुड आइलेट्स एग्जाम, उसको 9 बैंड या 8 बैंड मिलेंगे. इट्स अबाउट इंग्लिश शायद थोड़ी बहुत भी आती है, बट हाउ यू इम्प्लीमेंट दैट इंग्लिश इन दैट टेस्ट, वो ज़रा इंपॉर्टेंट होता है. सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आइलेट्स एग्जाम. और कुछ भी क्वेरीज हो, शूट मी ईमेल या फिर कमेंट सेक्शन में हमें क्वेरीज लिखना. एंड डू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब टू अस फॉर फर्दर अपडेट्स. थैंक यू गाइज. अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स डालना मत भूलिए. हमारे चैनल का नाम है मुंबई चा मुलगा और पंजाब दी गुड़ी. थैंक यू गाइज.